मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, उसके पहले बृजमोहन जी के 3 फैक्ट्स को करेक्ट करता हूँ जी। एक, ईडी का कायदा ये कई साल से है, अगर उसका कोई दुरुपयोग कर सकता है तो उसमें अगर कोई लूपहोल्स है तो उसका ब्लेम उन्हीं को जाएगा। नंबर 2, उन्होंने कहा कि शिवसेना के लोग, तो शिवसेना के लोगों को कोई प्रताड़ना नहीं दे रहा है। इस समय शिवसेना किसकी है, उद्धव जी की है कि एकनाथ जी की है, ये तो डिसाइड होना बाकी है। तो इसके लिए वो उद्धव जी कैंप के बारे में बात कर रहे हैं कि एकनाथ जी के कैंप के बारे में बात कर रहे हैं, ये बताएं। तीसरी बात, ये सच बात है कि भाई किरीट सोमैया के ऊपर जो है अटैक हुआ था, और वो अटैक तत्कालीन गुंडों ने किया था जो उस समय के सत्ताधारी लोग थे। ये कौन लोग थे? जिन लोगों ने हनुमान चालीसा करने के लिए राणा जी को अरेस्ट किया, इन लोगों ने किसी को फेसबुक पोस्ट करने के लिए जेल में डाला, कोई कैद के नाम की वेला का, किसी फिल्म स्टार जो है उसका घर या ऑफिस तोड़ा। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अपने ही कुलीग्स को, अपने ही मित्रों को। श्रीवास्तव जी शिंदे साहब का नाम गलत ले रहे हैं क्या? श्रीवास्तव जी जो नाम ले रहे हैं शिंदे साहब का और कुछ और लोगों का, वो गलत है? इस समय पे इस स्थिति में नहीं, क्योंकि ईडी की जो घबराहट उनके मन में है, अगर उसमें कोई गलत नहीं है तो डरे नहीं। देखिए, जज कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं, पुलिस वाला कोई भारतीय जनता पार्टी। परमवीर सिंह जो है, इनके समय पे वो कांड हुआ था, वो अनिल परब हो, अनिल देशमुख हो, नवाब मलिक हो, धनंजय मुंडे का केस हो, ये सब उनके समय पे हुआ था। उसमें परमवीर सिंह है। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के लीडरशिप में रहने वाली पार्टी के अंदर से नहीं होता है। तो ये वो जान ले, लोगों को उनको जवाब देना पड़ेगा कि जर्नलिस्टों के घर में जाके उनको उठाना, क्रिमिनल्स के जैसे मिलकर किसी की हत्या का षड्यंत्र करना, पुलिस से डिमांड करना कि भाई इतने करोड़ रुपए आपको महीने का देना है, ये सब इन लोगों का काम है। कौन है नवाब बली, यही जवाब दे, क्या किया उन्होंने, इनको जवाब देना पड़ेगा। अनिल देशमुख कौन है? और जब ये इतना घृणा करेंगे, जब ये लोग प्रताड़ना देंगे, एक सामान्य नागरिक को फेसबुक पोस्ट करने के लिए कई दिन तक कस्टडी में रखेंगे बिना चार्जशीट फाइल किए, तो जवाब देना पड़ेगा। पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भरता है, इनका भी भरा। मैं आपको एक कुछ तथ्य देता हूँ विजय जी, आपके शो में आने का मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बचपन से मैं आपको देखता आया हूँ और आप मेरे प्रिय पत्रकार भी। तो कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। प्रवीण राउत को अरेस्ट किया जाता है, 1034 करोड़ रुपये का जो ये है घोटाला है। ये पत्राचाल ये गोरेगांव का है। मैं मलाड में रहता था, मैं वहाँ से, मैं आपको बताऊं कि वहाँ के लोगों की को प्रताड़ना देना, उनको डराना धमकाना, उनकी ज़मीन 9 बिल्डर्स को बेचना, उसकी FSI को इलीगली बेचना जो उनका अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं था। ये कौन है गुरु आशीष, कौन है SDIL, इसके तथ्य को जानना पड़ेगा। क्या हुआ SDIL के घपले के कारण? तो वहाँ के पंजाब बैंक जो है वो बंद होने का, जो वहाँ की जो बैंक है, एक बैंक, वो बंद होने की कगार पे आई थी। तो ये वो लोग हैं कि जानकर गरीबों को प्रताड़ना देना, डराना धमकाना, मारपीट करना, उनकी ज़मीनों को हत्याना, ये लोग हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस देश को ये भी याद रखना पड़ेगा कि कोई लालू जी होंगे जो चारा घोटाला करते होंगे, नहीं विनीत जी, या फिर सुरेश कलमाड़ी होंगे कांग्रेस के जो कॉमनवेल्थ में घोटाला करेंगे, सिख नरसंहार में होंगे, कार्रवाई तो होती है।